हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दिलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे बेरोजगारी के बारे में। हरियाणा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? दोस्तों, इसके बहुत सारे रीजन होंगे, परंतु सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें पता कैसे चलता है कि हरियाणा के अंदर बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है। एक संस्था है, इस CMEI की रिपोर्ट के अनुसार जो जून महीने की रिपोर्ट आई है उसमें हरियाणा टॉप पे बना हुआ है और 30% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर फिलहाल है। और यदि इसको देखें ना, पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली हरियाणा टॉप पे बना हुआ है और कभी कभार तो ये आंकड़ा ना 36% भी चला जाता है। परंतु हमारे नज़दीक राजस्थान भी है। हमें ये खुश होना चाहिए कि अकेला हरियाणा नहीं है, राजस्थान भी हमारे नज़दीक ही है, हमारे पदचिन्हों पे चल रहा है, बहुत ही नज़दीक है। परंतु बात यह आती है कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा और राजस्थान में कंपैरिजन करें ना तो काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और हरियाणा छोटा सा स्टेट है, इसकी प्लानिंग बेहतरीन होनी चाहिए, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कई सारे ऐसे रीजन रहे होंगे जिसके कारण हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बेहद ज़्यादा है। इसी के साथ में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हरियाणा के, उन्होंने आज के न्यूज़पेपर में, यानी कि मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ ना वो 3 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के न्यूज़पेपर में उन्होंने एक डिमांड उठाई कि हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी है वो बहुत खतरनाक लेवल पे है और गवर्नमेंट को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना चाहिए। ऐसी पॉलिसी लेके आनी चाहिए जिसके कारण हरियाणा के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो उस बारे में डिमांड सही है। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे क्राइम इसके द्वारा बढ़ जाता है, फैमिली आजकल इसके कारण टूट रही है। तो चीफ मिनिस्टर, जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने इस बारे में काफ़ी डिमांड उठाई है। इसी के साथ में यदि आप देखोगे ना, कल का न्यूज़पेपर यानी कि 2 तारीख का, 2 जुलाई 2022 का, उस न्यूज़पेपर के अंदर भी मैं स्क्रीन पे इसको दिखा देता हूँ और इसे आप देखिए कि इसके अंदर बता रखा है कि जून के महीने में भी हरियाणा टॉप पे है अनएम्प्लॉयमेंट में, यानी कि बेरोजगारी में। 30% से ज़्यादा लोग हरियाणा के अंदर बेरोजगार हैं और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दोस्तों, बात जो हम कर रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा के अंदर इतना ज़्यादा क्यों है, क्या इसके पीछे कारण है? देखिए कि कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। मोटे तौर पे लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इसका कारण है, पॉलिसीज का कारण है, उस बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। परंतु इसके और भी अदर फैक्टर हैं, दूसरे कारण भी हैं, उनके बारे में भी जरूर जानेंगे। और इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। निश्चित तौर से आप वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। तो इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा के अंदर, इसको यदि हम समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हरियाणा के अंदर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रखी है, तो इसको ना हम 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांट लेते हैं। पहला बांट लेते हैं नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक जो कारण है। दूसरा बांट लेते हैं अननेचुरल, जिसको हम आर्टिफिशियल रीजन कहते हैं, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट थी नहीं, जबकि क्रिएट की गई है। तो उन सब के बारे में हम मोटे तौर पे ब्रॉडली कैटेगरी में देखते हैं। सबसे पहले तौर पे देखते हैं नेचुरल जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं हरियाणा के अंदर, जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे पहला कारण है जो नेचुरल है, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हरियाणा के अंदर है। यदि 2011 की पॉपुलेशन देखी जाए, हरियाणा की बात मैं कर रहा हूँ, 2,53,00,000 इंसान थे। और 2022 में, क्योंकि 2021 में जो सेंसस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आनी थी, क्योंकि काउंटिंग हुई ही नहीं और काउंटिंग नहीं हुई तो एस्टिमेट ही लगाया जा सकता है। और 2022 में जो एस्टिमेशन है वो 2.73 करोड़ का है, यानी कि 2,73,00,000 लोग इतने बढ़ गए हैं हरियाणा के अंदर। परंतु वास्तविक रिपोर्ट में मैं थोड़ा सा इसे लाई नहीं करता, क्योंकि इंटरनेट की रिपोर्ट है और ये कई सारी संस्था हैं जो इसके बारे में अलग अलग दावा करती हैं। विकिपीडिया मैंने देखा था कि जो एस्टिमेट लगा रहे थे कि हरियाणा की जनसंख्या 2,73,00,000 है, परंतु नेचुरल यदि काउंटिंग होती तो मुझे लगता है कि 3 करोड़ से ऊपर हरियाणा की जनसंख्या जानी थी। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि पॉपुलेशन जब बढ़ती है ना तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप जागृत हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग काम मांगने वाले होते हैं। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, यूथ हमारे पास ज़्यादा है, काम इतना है नहीं, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो पॉपुलेशन एक मोटा कारण है बढ़ने का। दूसरे कारण पे चलते हैं दोस्तों।
अब माइग्रेशन क्या है कि मैं इंटरस्टेट माइग्रेशन की बात कर रहा हूं, एक दूसरे स्टेट से जो हरियाणा के अंदर लोग आके बस जाते हैं। यदि आप बात करें ना जीटी रोड बेल्ट की, तो जीटी रोड बेल्ट पे आपको बहुत सारे यूपी के लोग मिलेंगे, और यूपी के लोग मिलेंगे तो क्या होता है वहाँ पे कि पॉपुलेशन तो बढ़ गई ना। पॉपुलेशन, एक तो हमारी नेचुरल ग्रोथ बढ़ रही है, दूसरे कारण से माइग्रेशन के कारण बढ़ रही है। और यदि बाकी एरिया के अंदर भी आप देखेंगे तो माइग्रेशन आपको बहुत सारा मिलेगा। बहुत सारे बिहार के लोग यहाँ पे आके बस गए हैं जो लेबर क्लास के हैं। इसी के साथ में आज की बात, क्योंकि मैं जींद हरियाणा में रह रहा हूँ, यहाँ पे अपोलो रोड की एक न्यूज आई हुई थी, और उस पर करीब करीब ना 500 झुग्गियां बन गई ऑटोमेटिकली एकदम। और जब उसके बारे में प्रशासन ने उसको देखा कि ये अपोलो रोड पे इतनी सारी झुग्गियां एकदम कैसे आ गई, तो वो रोहिंग्या मुस्लिम्स वहां पे मिले। तो इस प्रकार के लोग भी आ रहे हैं। तो जो माइग्रेशन है, इन माइग्रेशन काफी ज्यादा हो रखा है हरियाणा के अंदर, आउट माइग्रेशन नहीं है। और ये इन माइग्रेशन 10% के आसपास हरियाणा के अंदर है, जो काफी बड़ी रेशो है, जिसके कारण हरियाणा के अंदर बात करें तो मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है। तो दूसरा कारण दोस्तों ये भी है। एक तीसरा कारण पे और चलते हैं, वो भी एक नेचुरल रीजन ही आप काउंट करके चलें। तीसरा रीजन क्या है? अब लैंग्वेज, आप ये समझेंगे कि लैंग्वेज कैसे हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ। हमारी जो मातृभाषा है वो आप हरियाणवी कह सकते हैं या फिर हिंदी, क्योंकि हमारी जो मेन लैंग्वेज है हिंदी है। हम, क्योंकि हरियाणवी की तो कोई पहचान है नहीं, वो तो एक बोली है, डायलेक्ट कह सकते हैं। लैंग्वेज है हमारी हिंदी, और हिंदी लैंग्वेज है तो जितनी भी हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब निकलती है उन सब के अंदर डिमांड की जाती है कि 10वीं क्लास में संस्कृत या हिंदी आपकी मैट्रिक तक हो। और हमारे जो फ्रिंज एरिया के अंदर हैं, चाहे फ्रिंज एरिया को भी छोड़ दें आप, हमारे यहाँ पे दूर दूर तक, ऊपर नॉर्थ से आप बात करें, जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश, और फिर उत्तराखंड, और फिर उसके बाद में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात तक के लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। और यूपी तो अपने आप में एक देश ही मान लेके चलो, यूपी कोई स्टेट नहीं है कि इतनी ज्यादा जनसंख्या वहां पे है। भारत की करीब करीब 17%, 16 से 17% जनसंख्या वहां रहती है। और वो जब एक छोटे से स्टेट में यदि वहां के बच्चे अप्लाई करेंगे तो बल्क में आते हैं, और बल्क में आते हैं तो निश्चित तौर से, क्योंकि हिंदी एक लैंग्वेज है, कोई क्राइटेरिया नहीं। पंजाब के अंदर आप जाओगे तो पंजाबी एक लैंग्वेज होती है। तो उस लैंग्वेज के कारण यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाहर के जो टॉप यानी कि क्रीमी जो बच्चे हैं वो हरियाणा के अंदर जॉब ले लेते हैं, और हरियाणा के बच्चे हैं खासकर वो रह जाते हैं पीछे। तो ये भी एक नेचुरल रीजन ही आप मानिएगा। ये 3 मैंने नेचुरल रीजन आपको बताए। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल रीजन पे, और जिसको हम पॉलिसी बोलते हैं, जिसकी प्लानिंग बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल रीजन के अंदर यदि आप देखोगे तो सबसे पहले हम बात करें अब, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि लैंग्वेज एक बैरियर है, परंतु सरकार अपनी पॉलिसी बना के इस तरह के लोगों को रोक सकती है, या एक बार कर सकती है, या कंट्रोल कर सकती है। जैसे पहले हम सुनते थे कि 15% बाहर के लोग ही, 15% एक रिजर्वेशन है उसी में अप्लाई करेंगे और उसी के तहत जॉब गेन करेंगे। परंतु हाल फिलहाल के अंदर जब से मतलब गवर्नमेंट बदली है, और उसके बाद ऐसा दिखाई देता है, और कोई लिस्ट में ऐसा पाया गया है कि 90%, 80% कैंडिडेट बाहर के अपॉइंट हो जाते हैं। यदि 15% की जो रेशो होती थी वो कहीं ना कहीं खत्म कर दी है, और खत्म कर दी तो अब जो सिलेक्शन है आउटसाइड ऑफ हरियाणा के बच्चों का, वो सिलेक्शन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो मतलब क्या, 80 जब 90% जाएगा तो हरियाणा के अंदर बेरोजगारी तो बढ़ेगी। जो ओरिजिनल हरियाणवी हैं, हरियाणा के जो लोग हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं दूसरी। मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़े डिपार्टमेंट की बात करते हैं, और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर है एजुकेशन डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद है WCD डिपार्टमेंट, और उसके बाद में हरियाणा रोडवेज और पुलिस वगैरह ये सब आ जाते हैं। तो सबसे बड़े डिपार्टमेंट की बात करते हैं हरियाणा के अंदर, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की। हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर 3 कैटेगरी हैं मोटे तौर पर देखा जाए तो, जिसको PRT, TGT, PGT कहते हैं। और फिर हायर एजुकेशन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी आती हैं। अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर तो बल्क में कभी पोस्ट आती नहीं थी, और इसके अंदर यदि आप देखा जाए तो बल्क में नहीं आती थी, तो बहुत सारे जो रोजगार है ना, बहुत सारा रोजगार इसके अंदर नहीं था। परंतु बात करें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलती थी वो निकलती थी PRT की, प्राइमरी टीचर की। 2012 के बाद वैकेंसी नहीं आई है। फिर बात करते हैं
टीजीटी की, यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की। अब टीजीटी की यदि बात करें तो टीजीटी की वैकेंसी भी 2016 के बाद नहीं आई है। फिर बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी की वैकेंसी भी 2016-17 के बाद नहीं आई है और गवर्नमेंट 2019 में नोटिफिकेशन आया था, विड्रॉल कर लिया। इस प्रकार से चल रहा है, मतलब कि अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। और फिर यदि अदर्स पे चले जाएं, जैसे 4th क्लास जो लगते थे उनके ऊपर बल्क में वहाँ पे जॉब हैं, तो 4th क्लास की भी अपॉइंटमेंट लगभग 3 या 4 हो चुके हैं, 3 या 4 साल हो चुके हैं। क्लरिकल की बात करें उसके अंदर भी 3 या 4 साल हो चुके हैं, उसके अंदर कोई नई भर्ती नहीं हुई है। जबकि ये ऐसी चीजें हैं, साल या 2 साल के अंदर एक भर्ती तो जरूर निकलनी चाहिए। यदि बात करें बाकी की हायर एजुकेशन की, तो 2018-19 के अंदर भर्ती हुई थी, उसके बाद में 2022 आ गया है, कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, लोग वेट कर रहे हैं। अब बात करें यदि अदर्स में, जैसे हरियाणा रोडवेज के अंदर, हरियाणा रोडवेज के अंदर भी 4-5 साल हो गए हैं, बड़ी भर्ती नहीं आई है। और जब गवर्नमेंट, मतलब हरियाणा के अंदर जिसको रोजगार मानते हैं ना, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ही मानते हैं, क्योंकि प्राइवेट का कोई ज़्यादा सा क्रेज यहाँ पे है नहीं है। और है तो वो जीटी रोड बेल्ट पे, या फिर आप कह सकते हैं एनसीआर रीजन में गुड़गांव और फरीदाबाद में ज़्यादा है। और गवर्नमेंट की जॉब निकल ही नहीं रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी तो यहाँ पे निश्चित तौर से बढ़ेगी, और वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी भी हुई है, क्योंकि भर्ती हो नहीं रही है। इसके बाद में प्राइवेट इंडस्ट्री की भी बात कर लेते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नया रूल लेके आई थी कि हरियाणा के लोगों को 75% रोजगार मिलेगा प्राइवेट इंडस्ट्री में। अब प्राइवेट इंडस्ट्री में ये किस में था कि मतलब 3rd और 4th क्लास में था। पहली बात तो 1st और 2nd क्लास में था ही नहीं, और 3rd और 4th क्लास में था, तो वो भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। यानी कि नई इंडस्ट्री जब आएंगी उनके अंदर ये लागू होना था, उसका कोई खास इफेक्ट नहीं है, खासा इम्पैक्ट नहीं है। और कोई ऐसा सेंटर नहीं है जो डाटा मॉनिटरिंग करता हो कि 75% इंडस्ट्री के अंदर जो रोजगार मिल रहा है वो हरियाणा के लोगों को मिले, क्योंकि जो टेक्नीशियन है, मतलब जो हाईली क्वालिफाइड हैं, वो काफ़ी बाहर से आ जाते हैं इंडस्ट्री में, और वही मतलब ऐसा ही चल रहा है। उसके अंदर कोई मतलब खास सा फर्क है भी नहीं। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे है, या तो एनसीआर रीजन में है या जीटी रोड बेल्ट पे है, तो सारा कंसंट्रेशन वहीं पे है, तो हरियाणा के लोगों को रोजगार का इतना ज़्यादा वहाँ पे असर नहीं है। लैंड रिफॉर्म भी एक गवर्नमेंट पॉलिसी के दौरान आता है। हालांकि पहले बात करें ना, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जो लैंड होल्डिंग साइज है वो काफ़ी छोटा, काफ़ी सिकुड़ गया है, और हायर मशीनरी यूज़ नहीं हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, और लैंड होल्डिंग साइज काफ़ी छोटा है। 1-1, 2-2 एकड़ के जमींदार हो गए हैं, और जिस प्रकार से वहाँ से प्रोडक्शन होता है ना, 1-2 एकड़ 5 एकड़ से बात करें तो उनको गुजारा चलना बड़ा मुश्किल हो रखा है, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ गए हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इस प्रकार की है कि हमें प्रोड्यूस कर रही है। मतलब जैसे अंग्रेजों के टाइम पे होता था ना कि पढ़ लिख के आप और कुछ नहीं कर सकते, बस आप क्लरिकल जॉब ही कर सकते हैं। आज भी वही चल रहा है, यानी कि पढ़ो आप, और पढ़ने के बाद आप बिल्कुल नकार हो जाते हैं, आप बेकार हो जाते हैं, और कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। काम कौन सा कर पाएंगे? आपको जॉब चाहिए, और वो भी ऑफिस की, एसी की, इस प्रकार की जॉब चाहिए, और जिसके अंदर प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। क्लरिकल जॉब कहाँ से आएंगी इतनी सारी, और इतनी सारी जॉब है नहीं, जबकि होना चाहिए अलग अलग ओरिएंटेशन। मतलब इस प्रकार की एजुकेशन हो कि यदि आपको रोजगार यानी कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकें, आप कहीं टेक्नीशियन के काम कर सकें, आप अपना मतलब कुछ ना कुछ धंधा ऐसा शुरू कर सकें, आप दुकान खोल सकें, वगैरह वगैरह। ये सब कारण भी हैं। अब आप कहेंगे ऑनलाइन शॉपिंग का इसमें हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रीजन है? तो पूरे देश में ही है। बिल्कुल है। अब बात पता है क्या है, हरियाणा के अंदर जितनी दुकानें थी ना, मतलब शॉप्स की बात करें, वो अलग अलग कैटेगरी की हो सकती हैं। इन शॉप्स का नेचर क्या था कि हम एक सिटी में हैं, और सिटी एक सर्विस एरिया प्रोवाइड करता है नज़दीक के लोग, नज़दीक के जितने भी विलेजेज हैं सब में, उन सब के अंदर एक सर्विस प्रोवाइड करता है, और वहाँ से लोग, गांव से लोग शहर के अंदर, और शहर के लोग उसी शहर से सामान खरीदते थे। आज ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर क्या हो गया है, दुकानें बहुत सारी खाली हो गई हैं। दुकानें मतलब कारण इसका क्या है कि हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और वो ऑनलाइन ऑर्डर ये नहीं पता, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ हरियाणा के अंदर, हो सकता है मेरा ऑर्डर असम से आए, हो सकता है महाराष्ट्र से आए, हो सकता है बेंगलोर से आ जाए, तो सामान यानी कि लोगों को जहां से सस्ता पड़ता है वहां से ऑर्डर कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली इसका असर किस पे पड़ रहा है?
वो दुकानों पे पड़ रहा है। और दुकानों के अंदर यानी कि मान के चलो एक दुकान के अंदर 4 नौकर जिसने रखे तो उसने 2 रख दिए, सामान भी कम हो गया, उसकी जो इनकम थी, नेट जो इनकम थी वो कम हो गई। अब उनके जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि आप दूसरा फील्ड देखिएगा, दुकान में तो काम ही नहीं चल रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसके कारण भी जनरेट हो रखा है। हालांकि कैसे इस पे कंट्रोल किया जाए ये एक अलग वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। और खैर सरकार को तो पता ही होता है कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होती हैं। ये एक मेजर पॉलिसी का पार्ट है कि सरकार चाहे तो अच्छी प्लानिंग बना के, अच्छी पॉलिसी बना के इसको कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु सरकार चाहे कोई भी आ जाए, यदि वो अपनी सदर्ड मतलब जिसको कहते हैं ना कि अच्छे वाली पॉलिसी, गुड पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। तो हमारी सरकार से यह अपील है कि इसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए, किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी हरियाणा के अंदर कम की जा सकती है या ख़त्म की जा सकती है, बॉटम लेवल पे लाई जा सकती है, और उस पॉलिसी पे अमल करना होगा बहुत ही जल्द। नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे होंगे और बहुत जल्दी होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये था दोस्तों आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।